नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय किसान यूनियन पार्टी का पूरा काला चिट्ठा दिखाएंगे कि कैसे भारतीय किसान यूनियन पार्टी, जो अपने आप को किसानों का नेता बताने वाली पार्टी है, वो किस तरह के किसान नेता हैं। जो लोग किसी गरीब की ज़मीन पर अवैध कब्जे करते हैं, उन्हीं लोगों को किसान नेता कहा जाता है, या फिर किसानों को सहारा देने वाली पार्टी को किसान नेता कहा जाता है। ये लोग किसानों का बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद को किसान नेता बताते हैं। ये बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आए, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी अंकित भाई एनजीओ इंडिया से टकरा कर, क्योंकि इनका पूरा काला चिट्ठा हमारे पास है और जिसे आज हम सभी के सामने ओपन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपील करते हैं कि इस तरह की पार्टी को लाइसेंस रद्द किया जाए इन लोगों का, और इन्हें इलेक्शन में किसी भी तरह का पर्चा ना दिया जाए। जो बीजेपी को के कंट्रोल में नहीं आता, वह उसे महाकाल सरकार कंट्रोल करती है। ये नंबर है, ऊपर आप देख सकते हैं। ये नंबर जो है पता नहीं किसका है, अननोन नंबर है, लेकिन इस नंबर से हमारे पास गांव बड़ीवाला, ब्लॉक पुरकाजी, ज़िला मुजफ्फरनगर के प्रधान मुनीश का जो भांजा है सचिन, वह हमें कॉल करता है और हम उसकी कॉल काट देते हैं और हम इससे कहते हैं कि हम तुमसे बात नहीं करते। फिर क्योंकि इस बंदे ने कुछ दिन पहले हमारी माँ को के पास आकर उसे डराया धमकाया था, और जब हमने इसको फ़ोन करके बुलाने की कोशिश की तो ये बिल में जाकर छिप गया, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सामने आ सके। तो मैंने इसे लिखा है कि भाई, तूने हमारी माँ की आंखों में आंसू दिलाए थे। मैं तेरे जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। माँ बाप सबके बराबर होते हैं, तेरे माँ बाप भी हमारे लिए हमारे माँ बाप के बराबर ही हैं। क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को खिलाफ़ हैं जो करप्शन करते हैं। हम इंसान के खिलाफ़ नहीं होते और कानून के दायरे में रहना हम पसंद करते हैं। तो इस नंबर से हमें क्या मैसेज आता है, कब की बात कर रहा तो ये भूल भी गया है। इसकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, मुझे लगता है ये शंख पुष्प की ज़रूरत है। तो ये बंदा लिखता है कि बूटा सिंह शेरपुर से, कि वह बूटा सिंह बोल रहा है शेरपुर से, जो तूने टिकैत साहब के बारे में फ़ोटो डाली है ग्रुप में। तो हमने एक बार, हमारा महाकाल सरकार ग्रुप है, हमने उसमें फ़ोटो डाल दी थी। जो बेंगलोर में एक मामला हुआ था, बाबा टिकैत के मुंह पर साइन डाल दी थी। तो सभी, जब हमारे मोदी जी को, योगी जी को ये लोग गलत बोलते हैं, यदि हमने जो इनका माफिया लीडर है उसके बारे में जो है हमने एक फ़ोटो डाल दी, तो क्या गलत कर दिया? वो फ़ोटो हमने कोई घर थोड़े बनाई थी। मैंने क्या लिखा है इसको, उस दिन के बाद ही अपनी माँ के एक एक आंसू का बदला हर व्यक्ति से लिया जाएगा जो कानून के दायरे से बाहर चलता है। मैं आगामी सांसद प्रत्याशी 2024 IND हूँ। वह फ़ोटो मैंने घर नहीं बनाई है, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ब्रो। फिर ये मैसेज करता है मैं बूटा सिंह और ये दोनों मिलकर, भांजा, क्या कमेंट लिखा है तूने? तू सांसद है तो गांव से बाहर निकालेगा लोगों को। हमने कब कहा है भाई कि हम गांव से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं? वो तो कानून इन लोगों को खुद ही उठा कर ले जाएगा। जो भू माफिया में फंसेगा और कानून के दायरे से बाहर चलेगा, उसे तो जो है योगी सरकार और हमारा कानून डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ, उसे खुद ही जो है गांव खाली करने पर मजबूर कर देगा। उनकी जो है खुद ही हवेली तैयार है कानून के यहाँ। सॉरी ब्रो, मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करता। मैंने लिखा है। ये बंदा लिखता है हमें तेरे से बात करने की शौक़ नहीं, तूने ये कमेंट कैसे करा? अब ये बताइए, कमेंट करना भी गलत है क्या? हम इसे लिखते हैं, संविधान का आर्टिकल 19 और 21 प्रत्येक भारतीय नागरिक को आज़ादी से बोलने का और आज़ादी से जीने का अधिकार देता है। ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। विपक्ष को अपना विरोध करने का पूरा अधिकार है, यही लोकतंत्र है भाई।
ये लिखता है फ़ोन तो उठा फिर, जानता है टिकैत साहब की कुर्बानी किसान कौम के लिए। अच्छी बात है, उन्होंने कुर्बानी दी, अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर तुम रहकर तुमने उनकी पार्टी का जीरो कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी बड़े टाइटैनिक जहाज़ के अंदर भी सुई जितना सुराख हो तुम्हारे जैसा अवैध ज़मीनों पर कब्जे करने वाला, तो वह जहाज़ समुंदर में कभी तैरने के लायक ही नहीं होता। और तुम जैसे लोगों को बाबा टिकैत ने अपने साथ रखा, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। और वह महाकाल सरकार से तुम लोग टकरा चुके हो। इसके बाद हमने लिखा अपने हिसाब के लोगों से बात करना पसंद करते हैं हम। ये क्या लिखता है, तू ज़्यादा बड़ा हिसाब भी है, तू ज़्यादा बड़ा हिसाब भी है। अब मैं तुझको बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा हिसाब भी हूँ। तुम्हारा 1 साल के अंदर ही भारतीय किसान यूनियन पार्टी और सपा पार्टी दोनों पार्टियों का सफाया कर दूंगा मैं। जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया किया, उसी तरह महाकाल सरकार तुम दोनों पार्टियों के गुंडे समर्थक और माफिया गैंग का सफाया करेगी और अवैध ज़मीनें और करप्शन पर भारत तिरंगा लहराएगा। दम है तो रोक लेना। यूट्यूब पर वीडियो है, ये मैंने नहीं बनाया ब्रो, तुम मेरे से परेशान क्यों हैं? आप अपना काम करते रहो, हमें अपना काम करने दो। मैंने इसे लिखा कि ये यूट्यूब पर वीडियो है, मैंने उसका फ़ोटो अपने घर थोड़े बनाया है। ये आयतन न्यूज़ चैनल की लिंक है, आप देख सकते हैं। ये जिस चैनल ने अपलोड की है उसके पास कॉल करो, इस मामले पर हमारे पास नहीं। ओके, हम इसे लिखते हैं कि वर्तमान सांसद बीएसपी भी तुम्हारा, ये बिजनौर लोकसभा का मामला है, बिजनौर लोकसभा के अंदर आता है ये पुरकाजिया क्षेत्र। विधायक है जो अनिल विधायक सपा प्लस RLD का, वह भी तुम्हारा है। सांसद है जो मुल्कनगर बीएसपी का, वो भी तुम्हारा है। जिला पंचायत भी तुम्हारा ही है, तुम खुद प्रधान हो वर्तमान के। BDC भी तुम्हारा है और भारतीय किसान यूनियन पार्टी भी में भी तुम हो। तब सिब्बू की ज़मीन पर कब्जा कैसे हो रहा है? क्या वह किसान नहीं मजदूर है? इसलिए मतलब ये लोग अपने आप को किसान नेता बताते हैं और गरीब किसान लोगों की ज़मीनें दबाना, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे करना इनका जो है काम है। और हम अवैध ज़मीनों पर यदि अपनी झंडे गाड़ते हैं तो इन्हें जो है दर्द होता है और ये हमारे से टकराने की कोशिश करते हैं। ये एक NGO से टकराने की कोशिश करता है जिससे भारत सरकार ने रजिस्टर्ड किया है, उसे से टकराने की कोशिश करते हैं। और चलो हम इस लिंक को देख लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लिंक में ऐसी क्या है, देख लीजिए आप। इस मार्केट ने सबके लिए कुछ किया है बॉस। किसी को फाइनली सिखाया इन्वेस्टमेंट स्पीक। बुल और बेयर सिर्फ जानवर नहीं होते, किसी को दी सीख। कीप पेशेंस ब्रो, ये मार्केट सबका है बॉस। इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो या SIP ग्रो करो, डाउनलोड करो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। खबर का रुख करना होगा। राकेश टिकैत किसान नेता जाने माने बेंगलुरु पहुंचे थे, ये आप वहां पर देख एक लीजिए प्रेस खुद। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर स्याही फेंक दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने की घटना हुई, वहां पर बवाल मच गया, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी जाने लगी। ये दरअसल पूरा कार्यक्रम बेंगलुरु। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। हमने कहा इस तरह देखकर हमने क्या कहा है, हमारा जो महाकाल ग्रुप है हम आपको दिखाते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दे लेते हैं इस पर। महाकाल ग्रुप में हम दिखा देते हैं आपको ये मामला क्या था। ये पूरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल ली जाएगी, आप चिंता ना करें। अभी इसकी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि ये असला बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, इसलिए सभी को पता लगना चाहिए इन गुंडे और माफियाओं का। और जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं वो किस तरह के लोगों को जो है पार्टी में रख रहे हैं और ज़मीनें हड़पवा रहे हैं गरीब लोगों की। मैं सिखाऊंगा इनको सरकार के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़ चलना। इन्होंने
एक बार हमारे चंद्रभूषण जी ने कहा भी था, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, कि सभी प्रधान हमारे पास अवैध ज़मीनों का चिन्हित कर जो है ज़मीनों का ब्यौरा दें। लेकिन ये प्रधान तो सपा का आदमी है और ये खुद ही जो है माफिया है। मुझे पता लगा है कि इसने जो है खाद के गड्ढों पर इसका कब्जा है, साथ में 60 बीघे ज़मीन भी ये और इसके समर्थक दबा रहे हैं। गांव की बहुत सी ज़मीनें इसी के राज में दब रही हैं। और हम दिखाते हैं, हाँ ये है वो मामला। ये हमें जो है करता हुआ क्या कहता है, हाँ ये है, पता मुझे अभी बाहर गया हूँ यहीं रहा हूँ, पता है मुझे तू कौन है। ये मैंने वीडियो चढ़ाई है। ये लिखता था हमें, ये सोच इसने कहा था, क्या राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं, भाई तू तो प्रो मैक्स है। ये मुझे कहता है कि तू प्रो मैक्स है। ठीक। तो भारतीय यूनियन पार्टी के द्वारा लोहे के पुल पर नदी की सफाई कराने वाली बात को कॉमेडी कह सकते हैं। कब तक होगी सफाई? भारतीय किसान यूनियन पार्टी और बाकी पार्टी कहो कि महाकाल सरकार के साथ जुड़े और खुलेआम अंकित भाई को सांसद 2024 इलेक्शन में वोट करें। जितने वोट भारतीय किसान यूनियन पार्टी के पास है, मेरे पास इतने ही होते तो मोदी सरकार के नए संसद भवन पर अपना डेरा होता। मैंने इनको जो है लिखा, कोई गलत नहीं लिखा है, समझा। इतना बड़ा नेता है तो तेरे पास इतना वोट बैंक है तो तेरी सरकार क्यों नहीं है? अमन सिंह कनाडा, उसने लिखा, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। ठीक है, तेरे दिन नहीं आए हैं। हमने कहा ये आपकी सोच है। जोगिंदर प्रधान जी से पूछना कभी हम कौन हैं, क्योंकि जोगिंदर प्रधान वह शख्स है जिसने जो है हमारे गांव के एक पढ़े लिखे युवा को रुलाया था और ये कहा था कि मैं करप्शन करूंगा, तेरे में दम है तो रोक ले। हमने प्रधान जी का इलेक्शन लड़वाया उस कुलदीप भाई को, और जोगिंदर प्रधान के 12 लाख का खर्चा आया और वह हार गया। और ये दूसरी पार्टी है जो ये हार चुकी है, क्योंकि ये सपा के गुंडों की और भारतीय किसान यूनियन पार्टी के गुंडों की पार्टी है। इस बार इसका भी सफाया हम ही करेंगे। पता मुझे अभी बाहर गया हूँ यहीं रहा हूँ, पता मुझे तू कौन है। और ये फ़ोटो देख लीजिए आप, किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई काली साई बेंगलुरु में कर रहे कॉन्फ्रेंस। क्या गलत कर दिया हमने? फ़ोटो डाल ली गई तो डाल ली गई। तुम मोदी जी के बारे में बोलते हो, योगी जी के बारे में बोलते हो, तब तो तुम्हें अच्छा लगता है। और अब हमने ये लिख दिया तो तुम्हारी जो है क्या कहूँ, बस डेंजर हो रही है। इससे बुरा दिन क्या होगा? सही लिखा है, इससे बुरा दिन क्या होगा? जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। यदि आज ये और इसकी पार्टी हमारे साथ जुड़ेगी, हम देश का पूरा सिस्टम हिला देंगे करप्शन का, वैसा नहीं सिर्फ करप्शन का। और देश के नेता की इस बेइज्जती का बदला उसी तरह लेंगे जैसे कुलदीप की बेइज्जती का बदला जोगिंदर प्रधान जी से लिया गया। इलेक्शन हमारे 150 वोट मिलने पर हार देकर अभी बरो तुम हमारा इतिहास नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। हमारा यूट्यूब चैनल देखा करो। अमन सिंह क्या कहता है, वर्तमान की बात, मैंने कहा वर्तमान की बात करो ब्रो, भूतकाल में तो मोदी जी भी चाय बेचते थे। यदि छोटे भाई तुम हमारे बारे में पूरा जान जाते तो हमारे साथ ही खड़े होते। हमने एसडीएम साहब से कहकर जो है खेल का मैदान छुड़वाया था, और उस खेल के मैदान पर भी अभी सपा के गुंडों का राज अपना स्थापित करना चाहते हैं, जिस पर हमने तिरंगा लगाया। और ये वीडियो आप है हमारी यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। हमने लिखा है यदि तुम ये वीडियो देख लेते तो ऐसा नहीं होता। एसडीएम साहब हमारे कॉल के समय पर नहीं आते तो तुम खुद कहते हो कि जानते भी हो कि अंकित बहुत गंदी राजनीति करता है, केवल करप्शन भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए। हमने एसडीएम साहब को एक बार कॉल किया था, हम जब गए थे उनके पास, और उन्होंने समय पर नहीं मिले थे, लेकिन हमने जब उनको कॉल किया तो वह समय पर आ गए। हम इस पर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है हमारी एसडीएम साहब जी से। तो हम इन्हें लिखते हैं, राहुल गांधी भी हमारे साथ जुड़कर देखे। हमने भाई कुलदीप पर हंसने वालों की हंसी हमेशा के लिए एक झटके में उखाड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े, विपक्ष का हंसना तो बहुत दूर की बात है, आने वाले समय में हंसने वाले पर्चा भरने से भी डरेंगे। हमने इसको लिखा।
अच्छी बात है। जो किसी की बेइज्जती करता है बेवजह कमज़ोर की, हम उसकी हंसी बंद करते हैं। समुंदर से भी गहरा इतिहास है हमारा, जब से तुम बाहर गए हो। केजरीवाल, ये है मामला। और आज़ादी का महोत्सव कैसे ये मनाया हमने। महाकाल सरकार, 50 फुट ऊंचा तिरंगा। खेल के मैदान पर लोगों ने क्या किया, शर्मनाक हरकत की। तिरंगा लगने के बाद भी एसडीएम साहब के आदेश के बाद इन लोगों ने यहाँ पर गायें लगाई, गायें डाली मरी हुई। विशाल तिरंगे लेते हुए। और हम विशाल तिरंगे ले रहे हैं। कुलदीप, एक बार एक चूहे को हल्दी की गांठ मिली गई, वो खुद को पंसारी समझ बैठा था। वही हाल तेरा, ये मुझको लिखता है। शेख चिल्ली की कहानी सुनी है बस, बिल्कुल फिर बैठ रही है, ये हमको लिखता है। इतिहास क्या तेरा बता, 4 दिन हुए इतिहास बना रहा, कभी अपना आप को ढंग से देख, कार्टून की तरह लगता है। अच्छा, कुछ भी बोल रहा है, पी ली क्या, यह समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। ये तेरे अंदर का जहर उगला जा रहा है और कुछ नहीं। हमने जो है हनुमान मंदिर पर तिरंगे लगाए। ये सब जो है चैटिंग जल्दी जो है यूट्यूब पर आने वाली है। और हम आपको 15 अगस्त के बाद होने वाली जो चैटिंग है, किस तरह से जो माफिया गैंग घबराया है हमसे, और ये जो अमन था इसने हमें मारने की धमकी भी दी है। क्योंकि ये कनाडा में बैठकर जो है इनका पूरा किंग ऑपरेशन चलाता है। और हमने इसे खुली वार्निंग दी है कि तेरे में दम है तो जो है 35 किलोमीटर का एरिया छोड़कर हमारे गांव का कभी भी और कहीं भी हमसे भिड़ ले, हम उस एरिया में तेरे साथ लफड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उस एरिया में हमारी माँ रहती है। और ये देखिए आप किस तरीके से ये जो है 15 तारीख में भोखलाए हैं। ये जो है पटवारी कानूगो हो गए हमारे। ये किस तरीके से जो है भोखलाए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अंकित ने जब अंबेडकर पार्क पर तिरंगा लगा दिया, खेल के मैदान पर तिरंगा लगा दिया, बजरंगबली मैदान पर तिरंगा लगा दिया, जो ज़मीन इन माफियाओं के कब्जे में थी। और जब से हमने एसडीएम से बात करके तिरंगा खेल के मैदान पर लगाया, तब से ये लोग उन ज़मीनों में नहीं घुस रहे थे। और अब जो है ये भांजा कहाँ गया, इसको भांजे को जो है जिसने बुट्टा सिंह से हमारे को मैसेज कराए थे, उस भांजे को देख लेते हैं हम ज़रा। भांजा भांजा आजा भाई, कहाँ गए भांजे, इतना टाइम नहीं है हमारे व्यूवर्स पर, थोड़ा आओ। तेरी किस्मत जो है थोड़ा देर में आ रही है हमारे पास, कोई नहीं, तेरा भी जो है गणित बना रहे हैं हम। हाँ ये आ गया, ये मिस्टर मोंगिया है, ये इसका नाम है मिस्टर मोंगिया। तेरा इसका नाम ही मोंगिया है, इसका मोंगिया किसे कहते हैं, मोंगिया। ठीक है चलो कोई नहीं, मोंगिया हो खोंगिया हो, हमको क्या लेना है इन लोगों से। हमको तो सिर्फ करप्शन से ख़त्म करने से मतलब है। ये मोंगिया अभी आएगा। हाँ ये रहा मोंगिया, ये डिलीट भी कर रहा है मैसेज, फट रही है इसकी अभी, ये बाप पर जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये मोंगिया का हिसाब किताब बाद में देखेंगे हम अगली वीडियो में। हाँ पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह ये लोग, भारतीय किसान यूनियन पार्टी की बात है ना, हम भारतीय किसान यूनियन पार्टी के जो है अवैध झंडे जो लगाए हैं उन्हें जो है दिखाते हैं कहाँ पर है। इन्होंने अपने जो है भारतीय किसान यूनियन पार्टी के झंडे गाड़ने की जो कोशिश है इनकी, वो हम दिखाएंगे। अभी रुक जाइए आप ज़रा, इनका जो है पूरा इतिहास हम खंगालेंगे ज़रा। थोड़ा कहीं हमको मिल नहीं रहा है ये सिस्टम इन लोगों का, इनका पूरा गणित जो है निकालना पड़ता है, क्योंकि ये लोग खो जाते हैं इधर उधर, इन्हें ढूंढ कर लाना पड़ता है।